Hello everyone, welcome to the channel Some Basic Mathematics. Our today's topic is HCF and LCM और आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें। मुझे आशा है कि ये वीडियो HCF और LCM के बारे में जानने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर मूविंग टू HCF एंड LCM वी विल नो अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल। हम लोग पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद HCF एंड LCM सीखेंगे। तो लेट अस नो अबाउट फैक्टर। फैक्टर क्या है? A factor is a counting number that divides another number exactly without leaving any remainder. Then the divisor is a factor of the dividend. मतलब कोई भी एक काउंटिंग नंबर अगर किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तब जाके वो भाग करने वाला नंबर भाग होने वाला नंबर का फैक्टर बोलते हैं उसे। एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर का कम से कम दो फैक्टर होगा, एक और या वो नंबर खुद। ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर उससे छोटा या तो उसका समान होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने 12 को लिया है। वी आर टेकिंग 12 एज एन एग्जाम्पल। सो लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 12 कम्प्लीटली एक से भी डिवाइड जाता है, टू से भी जाता है, थ्री से भी जाता है, फोर से भी जाता है, सिक्स से भी जाता है और 12 से भी जाता है। यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं रहता है जब इन नंबर से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि 12 इन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, दिस नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 12। यहाँ पे कुछ आगे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फैक्टर्स देखेंगे। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक से कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो एक हर एक नंबर का फैक्टर होता है। एक्सेप्ट जीरो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर इटसेल्फ। जीरो के सिवा हर एक कोई नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, क्योंकि जीरो को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। एंड एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो। कोई भी नॉन जीरो नंबर मतलब जैसे एक, दो, तीन, ये सब जीरो का फैक्टर होंगे, क्योंकि जीरो को इन नंबरों से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, रिजल्ट जीरो आएगा। एंड फैक्टर ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर जैसे 4 हो, 12 हो या 8 हो, 12, 13, 15, इन सब का फैक्टर क्या होगा? या तो उस नंबर का समान होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं होगा। उसके बाद आ रहा है हम लोग का प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का फैक्टर दो ही होता है। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड वन। मतलब वो नंबर खुद एंड वन। उसके बाद आ रहा है हम लोग का कॉम्पोजिट नंबर। जो कॉम्पोजिट नंबर है उनका फैक्टर क्या होता है? दो से ज़्यादा होता है। मतलब ये ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि द नंबर विच इज़ मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टरेशन ऑफ नंबर। प्राइम फैक्टरेशन ऑफ नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर को उसके अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से एक्सप्रेस करना, उसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टरेशन। एन एक्सप्रेशन रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ दैट नंबर। और किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? सिर्फ प्राइम नंबर्स। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने 12 को लिखा है, देखिए प्राइम फैक्टरेशन करके। 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। मेथड्स क्या है इसका? बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि वो नंबर को डिवाइड जाने वाला सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाइए जब तक ना उसका कोशेंट 1 निकले, मतलब डिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो आगे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक करके रखा है 36। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 36 का कैसे प्राइम फैक्टरेशन किया है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे 36 लिखा है। तो जैसे मैंने हम लोगों ने यहाँ पे HCF निकाला था, सेम प्रोसेस से यस को सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? 2। तो पहले 36 को 2 से डिवाइड किया है, हम लोग का क्वोशिएंट आ रहा है 18। फिर 18 को 2 से डिवाइड किया है, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, आ रहा है 9। 9 का सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर किससे जाएगा? 3 से जा रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दैट मीन्स 36 का प्राइम फैक्टरेशन हम लोग का निकल गया। यहाँ पे 36 का प्राइम फैक्टरेशन हमें मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो मैंने कैसे किया है आप लोगों ने ये देखा है कि 36 को मैंने कंटिन्यूअली डिवाइड किया है बाय द पॉसिबल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और यहाँ से हमें प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 36 मिल गया। एक्सपोनेंशियल टर्म में भी यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से कि पावर कैसे यूज़ किया है मैंने। तो नेक्स्ट हम लोग का इम्पोर्टेंट है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे फॉर्म कर सकते हैं? किसी भी ओरिजिनल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में रिड्यूस करके हम लोग फैक्टर ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को फैक्टर ट्री में फॉर्म करने के लिए, फैक्टर ट्री में फॉर्म करके हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो फैक्टर ट्री में फॉर्म करने के लिए उस नंबर को एक ट्री के फॉर्म में हम लोग को क्रिएट करना है,
और उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसके हर एक ब्रांच उस नंबर का फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करे। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 20 मैंने लिखा है कि 20 को मैंने पहले 2 ब्रांचेस में स्प्लिट किया है, 2 and 10, बिकॉज 2 into 10 इक्वल टू 20। फिर से 10 को मैंने स्प्लिट किया है 2 into 5। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल हम लोग के पास है 54 को हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया है। देखिए 54 को मैंने दूसरी तरीके से तोड़ा है, यहाँ पे 2 से नहीं तोड़ा है, पहले 6 into 9 किया है। फिर उसी 6 को पहले फिर से हम लोग स्प्लिट किया है नेक्स्ट ब्रांच में 2 into 3 और 9 को भी स्प्लिट किया है। तो इस तरह से हमें क्या हो रहा है, यहाँ से हमें प्राइम फैक्टरेशन ऑफ ए नंबर मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 20 का प्राइम फैक्टरेशन हमें मिल गया 2 into 2 into 5 और 54 का भी मिल गया 2 into 3 into 3 into 3। यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि फैक्टर ट्री से भी हम लोग प्राइम फैक्टरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो HCF क्या है? HCF 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का निकलेगा, क्योंकि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है, जो उन सारे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, उसी को HCF कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे HCF निकाला है, देखिए 18 और 60 का। तो पहले मैंने 18 और 60 को जैसे प्राइम फैक्टरेशन किया था, एक साथ कर रहा हूँ। अभी क्या किया है मैंने, 18 और 60 में सबसे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 से दोनों जा रहे हैं, तो मैंने पहले 2 से किया है दोनों को। फिर क्या है, दोनों 3 से जा रहे हैं, 3 से किया है, और रिजल्ट आया हम लोग का क्या कि 3 और 10। अभी 3 और 10 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है हम लोग का, तो जो 2 और 3 से गया था वही हो गया हम लोग का कॉमन फैक्टर 18 और 60 का। ठीक है, तो हम लोग का HCF ऑफ 18 एंड 16 क्या मिल रहा है कि 2 into 3 इक्वल टू 6। यहाँ पे स्टेप 2 आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग पहले सेपरेटली कॉमन फैक्टर में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 18 को डिवाइड किया है, देखिए 2 into 3 into 3, 60 को क्या है 2 into 2 into 3 into 5। उसके बाद दोनों में कॉमन क्या क्या है, 18 और 60 में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, दोनों का कॉमन का एक एक ले लिया, तो 2 into 3 हो गया HCF 6। तो इस तरह से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। इसमें से जो भी प्रोसेस आपको इजी लगे आप वही फॉलो करिए। तो ये हो गया हम लोग का पहला इजी तरीका HCF निकालने का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे HCF निकालते हैं। तो पहले स्टेप्स देख लीजिए कि पहले क्या होगा, नंबर्स जो नंबर दिए होंगे उनको एक्सपोनेंशियल टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। उसके बाद उनमें से कॉमन फैक्टर्स लेना होगा विथ लोएस्ट पावर, और उन सारे कॉमन फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर का जो प्रोडक्ट आएगा वही होगा HCF। के लिए मैंने यहाँ पे 60 और 72 एंड 108 लिया है। साइड में मैंने उनका प्राइम फैक्टरेशन निकाल कर रखा है, आप देखिए। उसके बाद मैंने उसको प्राइम फैक्टर्स विथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म टर्म में रिप्रेजेंट किया है। 60 का क्या आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 3 into 5, 72 को आ रहा है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, और 108 का क्या आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। अभी देखेंगे उनका कॉमन फैक्टर्स। इन तीनों में कॉमन है 2, ठीक है, और 2 में सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है, अभी देखिए 2 में सबसे लोएस्ट पावर है 2 स्क्वायर, और बाकी नेक्स्ट आ रहा है 3 में सबसे लोएस्ट पावर क्या है 3 है। तो ये हो गया हम लोग के इनका प्रोडक्ट निकालना है लोएस्ट पावर का, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो हम लोग का आंसर कितना आ रहा है कि 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 2 into 2 दैट इज़ 4 इंटू 3 दैट इज़ 12। तो हम लोग यहाँ से 60, 72 एंड 108 का HCF हमें मिल रहा है 2 स्क्वायर इंटू 3 दैट इज़ 12। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में HCF निकाल सकते हैं नंबर्स के। अभी हम लोग देखेंगे डिवीजन मेथड में HCF कैसे निकालते हैं। डिवीजन मेथड में हमको क्या होगा, जो नंबर दिया रहेंगे उनमें से किसी भी 2 नंबर को चूज़ करना है। अब चूज़ किए हुए दोनों नंबर में से छोटा नंबर से बड़ा वाला नंबर को डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से हमें क्या करना है, पहला वाला जो डिवाइज़र था उसको डिवाइड करना है। इस तरह से प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक ना रिमाइंडर 0 आ जाता है, और जहाँ पे 0 आ जाएगा वो वाला डिवाइज़र ही होगा HCF। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिया है, देखिए 391, 425, 527। अभी इन तीनों में से मैंने 2 चूज़ किया है, पहले 391 एंड 425। यहाँ पे मैं 391 से 425 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो पहले 391 से 425 एक बार जा रहा है, हम लोग का रिमाइंडर कितना आ रहा है 34। तो अभी ये 34 हो जाएगा डिवाइज़र, और जो 391 था वो हो जाएगा डिविडेंड। तो अभी 34 से 391 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 34 से 391, 34 को अगर 11 टाइम्स करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 374। तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर आ रहा है
17। तो अब 17 रिमाइंडर है, वो जो 34 था फर्स्ट रिमाइंडर वो आ गया हम लोग का अभी डिविडेंड, और 17 हो गया डिवाइजर। अभी 17 से 34 2 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का रिमाइंडर हो गया 0। तो यहाँ पे 17 में आके ये रिमाइंडर हुआ है 0, तो 17 को हम लोग 391 और 425 के एचसीएफ ले सकते हैं। अभी देखते हैं इस 17 से 527 भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चलिए 527 को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो 17 से 5 इंटू 1, फर्स्ट जा रहा है 3 टाइम्स 51, रिमाइंडर है 17, ये आ गया 1 टाइम, मतलब 17 इंटू 31 527, मतलब 17 से 527 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये 17 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है। इससे हम लोग को पता क्या चल रहा है कि 391, 425, 527 इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 17। इसी तरीके से हम लोग डिवीजन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग मल्टीपल्स। मल्टीपल्स बहुत ईजी है, आप लोगों ने टेबल तो पढ़ा ही है, टेबल के जैसा किसी भी नंबर को दूसरे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आ रहा है वही हो रहा है उस नंबर का मल्टीपल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, एक्सेप्ट 0 एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1 बिकॉज 0 इंटू 0 इज मीनिंगलेस। एवरी इवन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 2 से इवन नंबर डिवाइड जा रहा है तो मल्टीपल तो होगा ही। द नंबर विच इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 इज एन ऑड नंबर। 0 इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर other than 0 is the number itself, and every multiple of a number is greater than or equal to that number। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या हो रहा है उस नंबर से बड़ा या तो उसका इक्वल हो रहा है। फैक्टर में क्या था, छोटा या तो इक्वल। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इन्फिनाइट, मतलब किसी भी नंबर का जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होगा, मल्टीपल्स का संख्या वो असीमित है, सीमित नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 7 का मल्टीपल्स निकाला है 5। 7 का 5 मल्टीपल्स आ रहा है कि 14, 21, 28, 35 एंड 42। अभी देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। नाम से पता चल रहा है कि ये सबसे छोटा नंबर होगा जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। 3 मेथड है इसके लिए हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लिस्टिंग आउट कॉमन मल्टीपल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं लिस्टिंग आउट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्टिंग आउट कॉमन मल्टीपल्स मेथड क्या है, जो दिए गए नंबर रहेंगे उनको पहले हम लोग मल्टीपल्स को निकालने के लिए हम लोग उनका मल्टीपल निकालेंगे सेपरेटली। यहाँ पे 7 और 9 का मैंने एग्जांपल दिया है, देख सकते हैं कि मैंने 7 और 9 में क्या किया है, पहले 7 का मल्टीपल निकाला है, उसके बाद मैंने 9 का निकाला है। अब देखते हैं कि दोनों का मल्टीपल जो है उन दोनों में से सबसे पहला मल्टीपल कौन आ रहा है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 63 इज़ द कॉमन एंड द फर्स्ट मल्टीपल विच इज़ कॉमन बिटवीन दिस टू नंबर। तो 63 हो गया 7 और 9 का कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 7 और 9 का एलसीएम क्या है 63। सेकेंड मेथड आ रहा है कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड से पता चल रहा है कि नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए 12, 16, 30। तो पहले मैंने यहाँ पे 12 का प्राइम फैक्टराइज किया है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 का भी किया है, 30 का भी किया है। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए कि कॉमन 2 या 2 से ज़्यादा नंबर में कॉमन कौन सा प्राइम फैक्टर है। तो 2 रेड कलर में आप देख सकते हैं कि तीनों में कॉमन है, एक ले लिया 2 का। उसके बाद आप देखिए स्काई ब्लू कलर में 2 2 है, 12 और 16 में कॉमन, वहाँ से ले लीजिए एक 2। 3 देखिए 12 और 30 में 3 कॉमन है येलो कलर में, वो ले लीजिए। अभी देखिए अनकॉमन कौन है जो रह गया, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 इंटू 2 अनकॉमन रह गया और एक 5 रह गया। तो अभी कॉमन एंड अनकॉमन इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, जो प्रोडक्ट आएगा वही आ जाएगा हम लोग का एलसीएम। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स था 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड अनकॉमन फैक्टर था 2 इंटू 2 एंड 5। अभी इन सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद, प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का प्रोडक्ट आ रहा है 240, मतलब 240 इज द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 30। तो इट इज़ द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स। एंड द थर्ड मेथड इज डिविजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम लोग को क्या करना है, पहले सारे नंबर्स को सेपरेटली कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। उसके बाद 2 या 2 से ज़्यादा नंबर में कॉमन फैक्टर जो निकलेगा प्राइम, उस नंबर से उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके नीचे क्वोशंट लिखना पड़ेगा।
इसी तरह से हम लोग को कंटिन्यू करना है जब तक क्वोशंट 1 ना निकले, और जब सारे निकल जाएंगे और 1 आ जाएगा एकदम नीचे, तो उन सारे नंबर्स को, प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, वही हो जाएगा एलसीएम। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 24, 36 एंड 48 को मैंने करके दिखाया है। 24, 36 एंड 48 को मैंने सेपरेटली कॉमा से पहले लिखा है। अभी ये तीनों नंबर में कॉमन क्या है? 2 फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 है तीनों का कॉमन। तो तीनों नंबर को मैंने पहले 2 से डिवाइड किया है। तो 2 से 24 जा रहा है 12 टाइम, 36 जा रहा है 18 और 48 जा रहा है 24। तो उसके बाद हम लोग का आ रहा है फिर से 2 छोटा प्राइम फैक्टर, जिससे तीनों नंबर डिवाइड होंगे। तो 2 से फिर से किया, 6 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, 12 2 ज़ा 24। अभी फिर से किससे जा रहा है देखिए, अभी हम लोग देंगे यहाँ पे फिर से 2 से जा रहा है। क्या जा रहा है? 2 से ज़्यादा, 6 एंड 12 कर दिए। उसके बाद तीनों नंबर जो आ रहा है 3 9 6, ये 3 से जा रहा है। 3 से जाने के बाद हम लोग का रिमाइंडर निकल रहा है यहाँ पे 3 एंड 2, क्वोशंट निकल रहा है ना। तो अभी फिर से 2 से करते, 2 गया है एक बार, अभी 3 बचा है, सिर्फ 2 1 1 आ गए। अभी 3 से और एक बार कर देने से तीनों नंबर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 1 1 आ रहा है। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हम लोग का साइड से निकल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 3, ये नंबर्स का, इन प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वही होगा हम लोगों का एलसीएम इन गिवन नंबर का। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 48 कितना हो रहा है? 144। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अभी हम लोग देखेंगे एलसीएम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टेप्स क्या है? एलसीएम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने के लिए हमें नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि उन नंबर्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के बाद प्राइम फैक्टर्स के, उनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन सा प्राइम फैक्टर में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको मार्कआउट करेंगे। तो कॉमन वाला विथ हाईएस्ट पावर हम लोग नोट करेंगे नीचे, और अनकॉमन जो है, जो कॉमन नहीं है, उनको नोट करेंगे। इन सारा का मल्टीप्लाई करके जितना आएगा रिजल्ट वही होगा एलसीएम। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई भी नंबर डबल ना हो। ठीक है, तो हमें स्टेप 2 एंड स्टेप 3 जो है यहाँ पे अच्छे से फॉलो करना है एलसीएम निकालने के लिए। अगर स्टेप 2 स्टेप 3 में हम लोगों ने गड़बड़ी कर दिया तो एलसीएम गलत निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक करके दिखाया फिर से 12 एंड 90 का। तो 12 एंड 90 का मैंने एक्सपोनेंशियल टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। पहले 12 को क्या है देखिए, 2 स्क्वायर इंटू 3, और 90 का मैंने किया है यहाँ पे 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अभी इन दोनों में देखिए 2 सबसे पहला कॉमन फैक्टर, प्राइम कॉमन फैक्टर क्या है? 2, और सेकेंड वाला क्या है? 3। तो 2 प्राइम फैक्टर कॉमन है, उसमें हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है? 2 स्क्वायर। और 3 जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है? 3 स्क्वायर। और बचा क्या है? 5। ये है नॉट कॉमन, दिस नंबर इज नॉट कॉमन और डिस्टिंग बिटवीन दिस 2 नंबर्स। तो यहाँ पे पहले कॉमन का हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और अनकॉमन आ गया हम लोग का 5। तो इन सारा का मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट मिल रहा है एलसीएम का कितना? 180। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 12 एंड 90 का एलसीएम इन टर्म्स ऑफ हम लोग अगर निकालेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हमें आ रहा है कितना? 180। तो टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। हम लोग डिफरेंट वे में एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, फैक्टर मल्टीपल भी निकालना सीखे हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड को थोड़ा इंपॉर्टेंटली देखिएगा। अभी हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, उस दैट प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर। एम और एन सपोज 2 नंबर है, इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा एलसीएम आएगा, इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा ये एम और एन का प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा। अगर फॉर्मूला के वाइज हम लोग पुट करेंगे तो एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इस फार्मूला से हम लोग अप्लाई करके दूसरे चीज़ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज 2 नंबर दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, आपको एचसीएफ निकालना है। आपके पास 2 नंबर है, एचसीएफ है, आपको एलसीएम निकालना है। सिमिलरली फर्स्ट नंबर निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है, निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 15 और 18 को लिया है। आप 15 का एचसीएफ, 15 और 18 का एचसीएफ देख सकते हैं, 3 निकला है,
और एलसीएम निकला है 90। तो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करने से प्रोडक्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 270, और 15 और 18 को मल्टीप्लाई करने से भी रिजल्ट आ रहा है 270। तो ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे प्रूफ मिल चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द HCF LCM ऑफ दैट गिवन नंबर। अभी देखते हैं लर्निंग पॉइंट्स यहाँ से क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट वाइज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के ऊपर। हम लोग यहाँ से आइडियाज़ ऑफ स्किप काउंटिंग बाय मल्टीप्लाइंग नंबर सीख सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर और मल्टीपल का नॉलेज हम लोग गेन कर सकते हैं। हम लोग प्रोसेस ऑफ डिवीजन सीख सकते हैं फॉर फाइंडिंग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एंड गेन नॉलेज अबाउट सॉल्विंग डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग नॉलेज मिल सकता है इसके थ्रू। यूजेस क्या है इसका एंड मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का डेली लाइफ में देखते हैं। डिवाइडिंग समथिंग इक्वली, यूज ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ मनी, अरेंजिंग थिंग्स इन डिफरेंट वेज। तो अरेंजिंग थिंग्स इन डिफरेंट वेज क्या है, सपोज आपको सम ग्रुप ऑफ पीपल और चिल्ड्रन को हम लोग को अरेंज करना है इन रोज एंड कॉलम्स में, तो हम लोग फैक्टर का यूज़ करेंगे। डिवाइडिंग समथिंग इक्वली में हम लोग सेम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 120 चॉकलेट्स अमॉन्ग 40 स्टूडेंट्स इक्वली, तो यू हैव टू डू व्हाट, फैक्टर। तो इस वीडियो में हमने फैक्टर्स, मल्टीपल्स, HCF एंड LCM के बारे में अच्छे से जाना है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू अगेन। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।